आज हमारे मनन चिंतन का विषय है, मां मरियम धन्य क्यों है। मां मरियम हमारी माता सिर्फ यीशु की माता है या शिष्य की माता है या हम सब की माता है। यह विषय लेने के पीछे कारण है, लोग मां मरियम को, कुछ लोग सिर्फ मरियम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वह सिर्फ एक जरिया है, वह सिर्फ यीशु की मां बनने के लिए चुनी गई है, उसके अलावा कुछ नहीं। ना कोई आदर सम्मान देना, ना कोई प्रेम, ना कोई आदर प्रकट करना, कुछ नहीं। मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मां मरियम का अपमान कर रहे हैं, मां मरियम का अनादर कर रहे हैं, तो वह भूल गए हैं वह अनादर मां मरियम का नहीं, उस ईश्वर का कर रहे हैं, वह ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। ये मैं नहीं, आज वचन हमें बताएगा। हम सर्वप्रथम बाइबल से वचन को पढ़ेंगे। संत योहन अध्याय 19 वाक्यांश 25 से लेकर 27 तक। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बदरे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आश्रय दिया। प्रभु ने मां मरियम को कहा, यह आपका पुत्र है, और पुत्र को कहा, यह आपकी माता है। और वह पुत्र कौन है? संत योहन, प्रेरित योहन। और प्रभु ने क्यों शिष्य को ही कहा, बाकियों को क्यों नहीं कहा? इसके पीछे एक कारण है। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। संत योहन अध्याय 14 वाक्यांश 23। ये सिर्फ योहन के लिए नहीं है, प्रभु हमें समझाना चाहता है, जो प्रभु को प्रेम करता है, जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है, वह सब मां मरियम को अपनी माता के रूप में स्वीकार करेंगे। ये प्रभु की एक आज्ञा है, आज से ये तुम्हारी माता है। तुम सब मां मरियम की संतान हो, मां मरियम के पुत्र पुत्रियां हो। अब बहुत सारे लोग होंगे, वो सवाल उठाएंगे, नहीं, ये तो सिर्फ एक सामान्य स्त्री है। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम वचन में स्पष्ट रूप से देखते हैं। संत लूकस के अंदर अध्याय 8 वाक्यांश 19 से लेकर 21 तक प्रभु बताते हैं कि कौन मेरा संबंधी, यानी कौन मेरे माता पिता, मेरे भाई कौन है। वहां हम देखते हैं कि ईसा की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर है, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही है। मेरे माता और मेरे भाई वही है जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। हम संत लूकस के अंदर स्वर्गदूत गैब्रियल जब मां मरियम को संदेश देने आता है, तब हम देखते हैं संत लूकस अध्याय 1 वाक्यांश 26 में हम पढ़ते हैं, गैब्रियल दूत जो है वो मां मरियम के पास में आता है, और वह किसकी ओर से आता है? ईश्वर की ओर से। और वह कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है। और मां मरियम से वार्तालाप करने के बाद मां मरियम कहती है,
प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। ये कथन का मतलब है प्रभु का वचन मुझ में पूरा हो, प्रभु की जो इच्छा है वह मेरे जीवन में पूरी हो। मैं किसी पे संदेह नहीं करूंगी, किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगी, मैं किसी का अनादर नहीं करूंगी। जैसा ईश्वर चाहता है वैसा मैं करूंगी। मैं उन वचन का, उन आज्ञा का पालन करूंगी, मैं प्रेम करूंगी। इसलिए प्रभु ने यहां पर संत लूकस अध्याय 8 वाक्यांश 19 से लेकर 21 में प्रभु ने कहा कि मेरी माता, मेरे भाई कौन है? वह व्यक्ति है जो वचन सुनता है और उसका पालन करता है। मां मरियम ने पिता की इच्छा जो थी उसको पूरा किया। मां मरियम पवित्र थी, निष्कलंक थी। प्रभु का पवित्र वचन कहता है ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वाक्यांश 3, योशुआ अध्याय 3 वाक्यांश 5 में हम पढ़ते हैं अपने को पवित्र बनाए रखो क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। आगे हम पढ़ते हैं पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्यांश 15 और 16, आपको जिसने बुलाया है वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि ईश्वर पवित्र है। मां मरियम पवित्र है, निष्कलंक है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है क्योंकि पिता परमेश्वर की कृपा मां मरियम पर पड़ी है। मां मरियम ने सदैव ईश्वर के वचन का पालन किया है, ईश्वर के आदेश आज्ञाओं का पालन किया है। ईश्वर ने जब जब जो जो कहा मां मरियम ने किया। पिता परमेश्वर ने जो योजना, इच्छा प्रकट की है, मां मरियम ने उन इच्छाओं को पूरा किया है। इच्छा का मतलब होता है कि ईश्वर की जो आज्ञा है, आदेश है, उसको पालन किया है। हम एलिजाबेथ के बारे में देखते हैं, स्वर्गदूत कहता है कि आपकी कुटुंबनी गर्भवती है। मां मरियम तुरंत एलिजाबेथ के पास में जाती है, पालन करती है। हर एक चीज में हम देखते हैं मां मरियम हर एक आदेश का पालन करती है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं संत मत्ती अध्याय 5 वाक्यांश 8 में, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। मां मरियम का हृदय निर्मल था, वह पवित्र थी, इसलिए वह धन्य है। इसलिए ईश्वर की कृपा मां मरियम पर पड़ी। मां मरियम को हम सब के लिए माता के रूप में ईश्वर ने चुना। ईश्वर की इच्छा थी कि हमें मां मरियम प्रदान करे ताकि मां मरियम हम सबको प्रेम कर सके। अपने आचरण द्वारा, अपने निष्कलंक हृदय द्वारा, अपने पवित्र आचरण द्वारा हम मां मरियम से सीखने की जगह आज हम मां मरियम पर क्वेश्चन मार्क लगा बैठे हैं। ये हमारी माता नहीं है, ये अपवित्र है। बहुत सारे अपशब्द बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप भूल चुके हैं। निर्गमन अध्याय 20 वाक्यांश 6 के अंदर प्रभु कहता है, जो मुझे प्यार करता है वह मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, मैं उसकी 1000 पीढ़ियों पर दया करता हूं। जो मुझे प्यार करता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज आप किसी को गाली दोगे, वह गाली उसको नहीं, आप ईश्वर को दे रहे हो, क्योंकि ईश्वर किसी का बुरा नहीं चाहता। हम पापनी स्त्री के बारे में देखते हैं, सब लोग उसे पत्थर से मारने के लिए तुले हुए थे, लेकिन प्रभु ने उस पर करुणा, उस पर दया प्रकट की। तो यहां पर मां मरियम तो पवित्र और निष्कलंक है, जिस पर ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है। ईश्वर ने मां मरियम को चुना है, यह किसी और ने नहीं कहा है, स्वयं प्रभु ने कहा है कलवरी क्रूस पर प्राण देने से पहले कि मां मरियम ये तुम्हारा बेटा है और आज से तुम इसकी मां हो। हम वचन में देखते हैं
संत लूकस अध्याय 11 वाक्यांश 28 में, वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का सुनते और उसका पालन करते हैं। संत योहन अध्याय 15 वाक्यांश 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु की शिक्षा का पालन करने से हम निर्दोष आचरण करते हैं, सुरक्षित रहते हैं, हमारे जीवन में खुशहाली आती है। हम आज ईश्वर की शिक्षा का अनादर करते हैं, हम अपने शब्दों को ईश्वर के शब्दों के ऊपर रखते हैं। हम भूल गए हैं जिसने हमें बनाया है, हम उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ईश्वर पिता के पास में जाने से पहले कहता है, ये तुम्हारी माता है, तुम इसकी संतान हो। हमें उस मां मरियम का आदर करना चाहिए। मूसा के द्वारा प्रभु ने जो आज्ञा दी है, उन आज्ञाओं में एक आज्ञा है, माता पिता का आदर करो। ये इसलिए नहीं दी है कि हम सिर्फ अपनी अपनी माता का आदर करें, नहीं, ये ईश्वर की माता है, प्रभु यीशु की माता है, जो निष्कलंक एवं पवित्र है, जिसे पिता परमेश्वर ने स्वयं चुना है, क्योंकि पिता की इच्छा है कि प्रभु मां मरियम की कोख के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आए। प्रभु ने जो भी कर्तव्य निभाए हैं एक पुत्र के रूप में, वह सब कुछ एक परिवार में सीखा है। हम आज अपने परिवार से सीखते हैं। अगर आपके परिवार में कोई सदस्य चोरी करता है, बच्चा भी वही देख के बड़ा होकर चोर बन जाता है। व्यभिचार करता है, पाप करता है। अगर आपके परिवार में कोई लड़ाई झगड़े गुंडागर्दी करता है तो वो बच्चा वही सीखता है। लेकिन हम प्रभु को देखते हैं, प्रभु माता मरियम एवं संत यूसुफ से जैसा उनका आचरण है, वह आचरण प्रभु भी स्वीकार करता है, धारण करता है। पिता ने सामान्य स्त्री को नहीं चुना, क्योंकि पिता ने मां मरियम को चुना, क्योंकि उस पर प्रभु की कृपा थी। वह पवित्र थी, निष्कलंक थी। प्रभु उसके द्वारा अपनी महिमा, अपने पुत्र को प्रकट करना चाहता था। आज हम लोग उस पवित्र मां को अपमान कर रहे हैं, उस मां का अनादर कर रहे हैं। हम आज्ञाओं को भूल गए हैं, माता पिता का आदर करना। हम किस मुंह से मां मरियम को मरियम, पापिणी, अपशब्द क्या क्या बोलते हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो मैं कह नहीं सकता। हम इंटरनेट पे देखते हैं मां मरियम को कितने अपशब्दों से कहा गया है। हम इस लायक है क्या कि हम उस पवित्र मां का नाम भी ले सके। हम इन होठों से, इन पापी होठों से उस पवित्र मां का अपमान कर रहे हैं। हम उस मां का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम उस पवित्र ईश्वर का अपमान कर रहे हैं, जिसने मां मरियम को रचा, चुना, अपनी इच्छा को प्रकट की, जिस पर ईश्वर की कृपा है। हम उस ईश्वर पर सवाल उठा रहे हैं। मैं बहुत टाइम से ये देखता आ रहा हूं, मां मरियम पर लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हम मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं। वो सोचते हैं कि हम मां से प्रार्थना कर रहे हैं। रोजरी मां मरियम की है, इसमें प्रभु का कुछ लेना देना नहीं है। मां मरियम को प्राथमिकता देते हैं। इसमें प्रार्थना रोजरी बोलते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा मां मरियम के शब्द है। हम भूल जाते हैं इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ इस रोजरी माला विनती में। ये अनपढ़ों की, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनके लिए एक रास्ता है, एक जरिया है। ये उनके लिए एक बाइबल है, जिसपे यीशु की भविष्यवाणी से लेकर, यीशु के जन्म से लेकर यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान, हर एक चीज हम पढ़ते हैं, सीखते हैं। एक सर्वोत्तम सरल माध्यम है जिससे हम पूरी बाइबल पढ़ते हैं, यीशु के जीवन पर मनन चिंतन करते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं इसमें प्रभु का नाम तो कम है, ज्यादा मां मरियम का है। हम वचन को दोहराते हैं। जैसे मां मरियम
धन्य है, वैसे ही उनका गर्भ का फल यीशु धन्य है, पवित्र है। हम भी दोहराते हैं क्योंकि हम भी मां मरियम के समान पवित्र बने, ताकि हमारे बच्चे, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे आस पड़ोस के लोग पवित्र बने। हम उन स्थिति, उन क्षणों को याद करते हैं जैसे मां मरियम पवित्र थी, हम भी पवित्र बने। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, ये स्वर्गदूत का संदेश है। धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। एलिजाबेथ कहती है, हे संत मरियम, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। मां मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर, ताकि हम इस पाप से, इस बुराई से बच सके। हम काना के विवाह में देखते हैं उस परिवार के दुख को, उस परिस्थिति को मां मरियम से देखा नहीं गया। हो सकता वह परिवार सुसाइड कर लेता, क्योंकि जब इज्जत की बात आती है तो सहन नहीं कर पाते। हम देखते हैं शादी के दिन अगर बेटी घर से भाग जाए, बेटा घर से भाग जाए, तो वह अपमान सहन नहीं कर पाते और जाकर खुदकुशी कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति उस परिवार में हुई। वहां पर भोजन, जहां पर अंगूरी समाप्त हो गई, वह उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने सभी मेहमानों को बुलाया, और अगर खाना कम पड़ जाए, लोग मजाक, अपमान उड़ाएंगे। ये मां मरियम से देखा नहीं गया। मां मरियम तुरंत प्रभु के पास में जाती है, प्रभु के पास में, ईश्वर के पास में जाती है। वो उस वक्त उनका पुत्र नहीं, वह ईश्वर के पास में जाती है और ईश्वर से कहती है, वचन कहता है, जो तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो तुम्हें मिल गया है। और मां मरियम प्रभु को कहकर लौटती है और सेवकों से कहती है, जैसा वह कहे वैसा ही करना। वहां पर प्रभु मां का आदर भी करता है और ईश्वर होने के नाते अपना कर्तव्य पूरा करता है। हमें वहां पर दोनों चीजें देखने को मिलती है, पुत्र भी और ईश्वर भी। मां का आदर भी करते हैं और ईश्वर होने के नाते उन्हें उस प्रार्थना को पूरा करना ही है। आज हमें यही सीखना है। हम मां मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें खुद ने दिखाया, खुद ने सिखाया। वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है, योहन के अंदर अध्याय 2 के अंदर हम पढ़ते हैं काना नगर का विवाह। ये वचन, ये शब्द सामान्य नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अगर कोई लोग इन पर सवाल उठाते हैं, उनको आप बताना ये वचन में फिर क्या लिखा है। ये स्वर्गदूत का संदेश क्यों है? स्वर्गदूत क्यों मां मरियम के पास ही आया? क्यों मां मरियम को प्रणाम कहा, बाकी लोगों को क्यों नहीं कहा? क्यों स्वर्गदूत ने मां मरियम को प्रणाम किया? क्यों आदर दिखाया? वो सामान्य अगर स्त्री होती तो ऐसा होता? ये पिता की इच्छा है। वह ईश्वर द्वारा चुनी हुई निष्कलंक और पवित्र स्त्री है। हमें मां मरियम से सीखना चाहिए, मां मरियम के आचरण को स्वीकार करना चाहिए। हम रोजरी माला विनती में मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अकेले नहीं होते। मां मरियम स्वयं हमारे साथ में अपने पुत्र से प्रार्थना करती है, अपने ईश्वर से हम सब के साथ में मिलकर प्रार्थना करती है। अब आप कहेंगे कि यहां पे पुत्र क्यों लिया? वो हमें बताना चाहती है कि हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, आदर करना है। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है। रिश्ता, आदर, सम्मान है यहां पे। इसलिए आज हमने ये विषय लिया। इससे हमें सीखने को क्या मिल रहा है? क्यों हमने ये विषय लिया? बहुत सारे लोग के मन में ये सवाल है, हमें मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं? अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि मां मरियम ने हर एक आज्ञाओं का पालन किया है।
और मां मरियम ने अपने आचरण के द्वारा सब चीजों का पालन किया। और मां मरियम हमें यही सिखाना चाहती है। पिता ने मां मरियम पर अपनी कृपा इसलिए प्रकट की ताकि हम मां मरियम से वह कृपा प्राप्त कर सके। मां मरियम के आचरण से हम सीख सके कि एक पवित्र स्त्री, एक निष्कलंक महिला कैसे अपने जीवन को जीती है। वह स्वयं सब कुछ ईश्वर को समर्पित करती है, ईश्वर के आदेश अनुसार निकल पड़ती है। अपने जीवन में जो भी दुख, संकट, परेशानी आई है, कभी भी उस मां ने ईश्वर पर संदेह नहीं किया, सवाल नहीं उठाया। जैसी ईश्वर की इच्छा, जहां जाना है वहां निकल पड़ते। धन्य है वे, वचन में पढ़ते, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। और स्वर्गदूत पिता परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। हम कोई भी नहीं होते मां मरियम का अपमान करने वाले, अनादर करने वाले। अगर हम मां मरियम का अपमान कर रहे हैं, हम वचन का अनादर कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है ये कि ये तुम्हारा बेटा है, पुत्र है, पुत्री है, आज से हम सब की माता है। शिष्य का मतलब पता है आपको क्या है? शिष्य वह है जो ईश्वर को प्रेम करता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। संत यूहन्ना, प्रेरित जितने भी थे, वह ईश्वर को प्रेम करते थे, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे। वह ईश्वर की संतान है। ईश्वर हमसे यही कहता है, बेटा और बेटी, तुम सब मेरे पास में लौट आओ, तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो। मुझे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मेरी शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करो, उस पर संदेह, सवाल मत उठाओ। मैंने जो आज्ञाएं दी हैं, उन आज्ञाओं का पालन करो। हम कोई भी नहीं है जो उस पर सवाल उठाए। मां मरियम एक पवित्र, निष्कलंक नारी है जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती हुई। वह इतनी पवित्र है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमें उनके जीवन से, उनके आचरण से सीखना चाहिए। ईश्वर से कहना चाहिए कि हमें भी मां मरियम जैसा स्वभाव प्रदान कर ईश्वर। मां मरियम ने जैसे वचन को स्वीकार किया, ग्रहण किया, वचन को अपने हृदय में संजोए रखा, जैसे आपकी इच्छा को पूर्ण किया, जैसे आपके आदेशों का पालन किया, जैसे आपके वचन पर ही निर्भर हो गई, वैसे हम भी निर्भर हो जाएं, वैसे हम भी वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सके, स्वीकार कर सके, उस पर चल सके, किसी भी बात में संदेह ना करें। हमें मां मरियम से सीखना चाहिए, ना कि हम उस मां मरियम को अपवित्र या गंदे शब्द बोलना चाहिए। हम इस योग्य नहीं हैं, कोई भी इस योग्य नहीं है जो मां मरियम का अपमान कर सके, जो मां मरियम को अपवित्र बोल सके। जो ये सब बोल रहे हैं, वे सब ईश्वर के वचन का अपमान कर रहे हैं। वचन उठा के आप पढ़े, ईश्वर ने क्यों कहा? यूहन्ना अध्याय 19 वाक्यांश 25 के अंदर क्यों ईश्वर ने वचन में बोला? या तो बोलना नहीं चाहिए था, बोला है तो ईश्वर ने बोला है। ये ईश्वर की शब्द है, ईश्वर की आज्ञा है। आज से, इसी वक्त से ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हारी माता है। जो ईश्वर को प्रेम करता है, जो ईश्वर को प्रेम करता है, वह मां मरियम को प्रेम करेगा। जो मां मरियम को प्रेम करता है, वह ईश्वर को प्रेम करता है। आज सवाल आपके सबके सामने है, क्या आप मां मरियम को प्रेम करते हैं या नहीं? अगर आप मां मरियम को प्रेम नहीं करते हैं तो आप ईश्वर को प्रेम नहीं करते हैं, ईश्वर की हर एक आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। आज अगर आप मां मरियम को गाली दे रहे हैं, मां मरियम की फोटोज पर गंदे गंदे शब्द लिख रहे हैं, आप मां मरियम को नहीं, उस ईश्वर पर, उस ईश्वर को गाली दे रहे हैं, उस ईश्वर को भले बुरे शब्द बोल रहे हैं। ये ईश्वर का शब्द है, ईश्वर का वचन है, ये ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर ने स्वयं हमें यह अधिकार दिया है
कि हम मां मरियम की संतान हैं, वह हमारी माता है। हम इसलिए मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि एक मां को मालूम है कि उसके बेटे और बेटी की क्या जरूरत है। जब बच्चों को दुख होता है, पीड़ा होती है, संसार के किसी भी कोने में क्यों नहीं हो, मां तुरंत जाग जाती है कि मेरे बेटा और बेटी के साथ में कुछ बुरा हुआ है या होने जा रहा है। कितने भी दूर क्यों नहीं हो वो, चाहे संसार के किसी भी कोने में क्यों नहीं हो, वह कड़ी जुड़ी रहती है, वह अंग से अंग जुड़ा हुआ है शरीर का, क्योंकि उसके अंदर जीवन प्राण जुड़े हुए रहते हैं। माता पिता बच्चों के अंदर एक दूसरे के पीड़ा को, दर्द को समझ सकती है, वो महसूस कर सकती है। और मां मरियम हमारे दुखों को महसूस करती है, समझती है, और इसीलिए वह निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करती है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, मां मरियम हमारे साथ में मिलती है, हमारे साथ में खड़ी रहती है। दुख के क्षण हो, सुख के क्षण हो, किसी भी क्षण हो, मां मरियम हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है। जैसे संत योहन को प्रभु ने कहा, ये तुम्हारी माता है और ये तुम्हारा पुत्र है। तुरंत हम देखते हैं उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया, वह जगह दी, साथ में मां मरियम को माता के रूप में स्वीकार किया और अपने घर ले गया और साथ में रहे। वह सब आदर सम्मान वह मां मरियम को दर्जा दिया। ईश्वर के सवाल या ईश्वर की आज्ञाओं का अनादर नहीं किया, ईश्वर के आदेश का पालन किया, ईश्वर के आदेशों का पालन किया। आज ईश्वर हमसे कहता है, तुम उस मां मरियम का आदर करो, उसे अपने जीवन में, अपने परिवार में स्वीकार करो, उसकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करो। मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम पहला चमत्कार देखते हैं काना नगर के विवाह में। जो भी लोग मां मरियम पर सवाल उठाते हैं, उन सबको इनके बारे में बताओ। मां मरियम ही क्यों गई? हम रोजरी क्यों बोलते हैं? मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना क्यों करते हैं? हमें बताना चाहिए। इसीलिए आज इन वचनों को हमने ईश्वर की इच्छा के अनुसार सबके सामने रखा। बहुत बुरा लगता है, हम उस मां का अपमान करते हैं। वो इतनी पवित्र है, इतनी कोमल है, इतनी निर्मल है, इतनी दयालु है, वह हमसे प्रेम करती है, वह हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती है कि हम निरंतर प्रभु से प्रार्थना करते रहे, प्रभु से कभी भी अलग ना हो। प्रभु हम सबको जोड़े रखती है इस रोजरी माला विनती के द्वारा। मैं तो ये कहूंगा, हमारे जीवन को संभाले रखती है मां मरियम, कि हम उस जीवनदाता से, उस मुक्तिदाता से रिश्ता तोड़ ना ले। वह हमें उस रोजरी माला विनती से घेरे रखती है, ताकि हम जहां से मुक्ति, शांति, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दया, ईश्वर की आशीष, अभिषेक, सामर्थ्य का रास्ता है, उस रास्ते से भटक ना जाए। ईश्वर की आज्ञा है ये सब। हम रोजरी मां मरियम के लिए नहीं बोलते हैं, हम रोजरी मां मरियम के साथ में बोलते हैं, मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा। जब हम घुटने पे आते हैं, मां मरियम भी घुटने पे आकर हमारे साथ में प्रार्थना करती है। जब हम एकांत पलों में बैठे रहते हैं, दुख में, परेशानी, पीड़ा में, जब कोई हमें पूछने वाला नहीं होता, मां मरियम वहां होती है। मां मरियम अपने ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची दुखी है, उसे शांति दे, उसे सांत्वना दे, उसके दुख को, उसके पीड़ा को दूर कर। ये कार्य करती है मां मरियम। मां मरियम पर सवाल उठाने से पहले आप अपने आप पर सवाल उठाएं, क्या मैं इस योग्य हूं कि हम उस ईश्वर की माता पर सवाल उठा सके, उस पवित्र नारी पर, उस पवित्र स्त्री को अपशब्द कहने योग्य है या नहीं। आप एक एक वचन, आज जितने भी वचन बांटे गए हैं, कहे गए हैं, उन एक एक वचन को आप सुने।
वचन को पढ़ना ईश्वर की इच्छा, इसलिए मां मरियम चुनी गई, ईश्वर द्वारा चुनी गई। और ईश्वर ने स्वयं हमें कहा है, ये तुम्हारी माता है, ये तुम्हारा पुत्र है, और आज इसी वक्त इसी समय से ये तुम्हारी संतान, ये तुम्हारी माता है। इसी वक्त से कलवरी क्रूस पर प्राण देने से पहले प्रभु ने कहा है। यह प्रभु का आदेश है, प्रभु की आज्ञा है। हम सबको ये समझने और जांच करने की जरूरत है कि मैंने कब कब किन किन क्षणों में मां मरियम का अपमान किया है। ये सिर्फ मां मरियम के लिए ही नहीं, हमें अपने माता पिता के लिए भी देखने की जरूरत है, क्योंकि माता पिता भी ईश्वर का ही रूप है। जो अपने माता पिता का आदर करता है वह ईश्वर का आदर करता है। जो अपने माता पिता को प्रेम करता है वह ईश्वर को प्रेम करता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। प्रभु कहता है, जो मुझे प्यार करता है वह मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। आप ईश्वर को प्रेम करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आप अपने परिवार में आपका प्रेम दिखेगा। आप अगर ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वो अपने आप आपके आचरण में, आपके व्यवहार में दिखेगा। आपके अंदर सवाल कभी भी उत्पन्न नहीं होगा अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं। ईश्वर का प्रेम मूल्यवान है, क्योंकि हमने ईश्वर को नहीं, ईश्वर ने हमें चुना है, ईश्वर ने हमें प्रेम किया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ईश्वर चाहता है कि हम वचन को, एक एक शब्दों को गहराई से समझें। आज हम वचन के एक शब्द को लेकर दूसरों पर आरोप लगाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये गलत है। आप किसी और का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप उस पवित्र ईश्वर का अपमान कर रहे हैं, उस ईश्वर की आज्ञाओं का अनादर कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु ईश्वर, हे मेरे खुदा, हे सृष्टि को बनाने वाले ईश्वर, हे नर और नारी को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस क्षण के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस रहस्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। हम उन सभी के लिए क्षमा याचना करते हैं जिन्होंने आपके वचन का अनादर किया है, आपकी इच्छा द्वारा चुनी गई मां मरियम का अपमान किया है। हम उन सब के पापों के लिए क्षमा याचना मांगते हैं। प्रभु, आपने कहा है, तुम जिसे क्षमा करोगे उसे ईश्वर क्षमा करेगा। एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आज हम संसार भर के उन सभी लोगों के लिए हम क्षमा याचना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, और उन सबके जीवन में प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा, आदर सम्मान बना रहे। वह दूसरों को आदर दे, दूसरों की निंदा ना उड़ाए, मां मरियम का अपमान ना करे, वचन को गहराई से समझ सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर।